हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आई क्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं आज के जीके क्वेश्चन टॉप 10। तो आइए आपके जनरल नॉलेज के जीके क्वेश्चन आइए जानते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक गति के कारण, तीसरा कहता है छमाही गति के कारण, लास्ट डी वाला ऑप्शन है तुम्हारा तिमाही गति के कारण। तो आपका दोस्तों इसका आंसर है इसका आपका आंसर है दैनिक गति के कारण। आपका दैनिक गति मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ग्रह मतलब ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, सी है तुम्हारा यूरेनस और डी है शुक्र। तो आपको जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। तो हमारा ग्रह सबसे बड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो हमारा राइट ए, दोनों के अभी ए होंगे आंसर। और आइए दोस्तों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन है, मतलब ब्रह्मांड में सबसे छोटा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी नेपच्यून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बुध। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं आपका चौथा प्रश्न है। आइए दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है अंगुल हाथ धारक। तो दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है अंगुल हाथ धारक किस महासागर में बनती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रशांत महासागर में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हिंद महासागर में और ऑप्शन सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी अन्य मतलब और। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर जो आपका होगा हिंद महासागर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किससे बनता है। सबसे पृथ्वी का भीतर वाला भाग करोड़ किससे बनता है। मतलब ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता और ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो आपका यहाँ तो आपका यहाँ पे आप सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा और निकेल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मैग्नीज। छठा क्वेश्चन जो आपका मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन है। इसका मतलब मैग्नीज के उत्पादन में जो मैग्नीज होता है उसमें भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है। आइए दोस्तों पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूसी संघ, तीसरा कनाडा और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा तुम्हारा रूसी संघ होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आपका सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है सी अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मतलब आठवां क्वेश्चन आपका है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये आठवें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका मतलब आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा ओसाका। तो आपका ठीक है। चलो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नौवां क्वेश्चन भारत की ओर बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो आइए दोस्तों आपका पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू है। आपका पहला ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा ऑप्शन जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा आपका है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपके चार ऑप्शन हो जाएंगे ये चार ऑप्शन। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। इसका बाल गंगाधर तिलक है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और अन्य। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, मतलब इसका आपका सही उत्तर। और दोस्तों हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपको ऐसे ही जीके के सवाल हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।